नमस्कार दोस्तों, मैं अपना चैनल मेरा जीवन मेरा अनुभव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बालकांड में एक चौपाई लिखी है, जा की रही भावना जैसी प्रभु मूरत लागी तिन तैसी। दोस्तों, इस चौपाई का अर्थ है कि हमारे भाव भगवान के प्रति जैसे रहेंगे उसी के अनुरूप भगवान हमें दिखेंगे और भगवान भी हमारी भक्ति हमारे भाव के अनुरूप ही स्वीकार करेंगे। दोस्तों, इसी से संबंधित मैं एक छोटी सी कहानी आज आप लोग को सुना रही हूँ। एक व्यक्ति था जो कि बहुत परेशान था। उसने अपने एक मित्र से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। उसके मित्र ने सलाह दी कि तुम बाजार जाकर एक कृष्ण भगवान की मूर्ति लेकर आओ और उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो बाजार गया और कृष्ण भगवान की एक मूर्ति लेकर आया, पूजा अर्चना शुरू कर दी। बहुत दिन बीत गए लेकिन उस व्यक्ति का दुख दूर नहीं हुआ। वो परेशान हो गया। वो अपने दूसरे मित्र से कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना कर रहा हूँ लेकिन मेरे दुख दूर नहीं हुए। उसके दूसरे मित्र ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम काली माँ की मूर्ति को लेकर आओ और काली माँ की पूजा और अर्चना शुरू कर दो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। काली माता सबके दुख दूर करती हैं। बस वो बाजार गया, काली माँ की मूर्ति को लेकर आया, काली माँ की पूजा अर्चना शुरू कर दी। कृष्ण भगवान की मूर्ति को उसने मंदिर के बने ऊपर रेक पर रख दिया। कुछ दिन बीत जाने पर उसको ध्यान आया कि जो मैं धूप अगरबत्ती काली माता को दिखाता हूँ, इसकी सुगंध तो कृष्ण भगवान जरूर सूंघते होंगे, इसकी सुगंध कृष्ण जरूर लेते होंगे। बस उसने क्या किया कि सोचा कि एक कपड़े से कृष्ण भगवान के मुंह को बांध देता हूँ। और वो मूर्ति ही समझ रहा था, सोच रहा था कि कृष्ण भगवान की मूर्ति को मैं बांध देता हूँ। वो ऊपर उठा बांधने के लिए, ऊपर चढ़ा कि कृष्ण भगवान की मूर्ति को बांध दूँ। तब तक कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और वो क्या किए कि उसके हाथ को पकड़ लिए। उसने कहा, वाह, इतने दिन तक मैंने आपकी पूजा अर्चना की और आपने मेरी एक भी नहीं सुनी और ना ही आपने मुझे दर्शन दिया। आज जब मैंने आपके मुंह बांधने के लिए कपड़ा उठाया तो आपने हाथ पकड़ ली और प्रकट हो गए। इस पर कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम इतने दिनों तक मुझे मूर्ति समझते थे, मूर्ति समझकर मेरी पूजा अर्चना करते थे, तो मैं भी मूर्ति बना रहा। आज तुम्हें एहसास हुआ कि इस मूर्ति में प्राण भी है, कृष्ण भगवान सूंघ भी सकते हैं। जब तुम्हें ये भाव आया कि कृष्ण भगवान के अंदर प्राण है, सांस है, कृष्ण भगवान सूंघ भी सकते हैं, तो मैं प्रकट हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी का यही अर्थ है कि हमारी भावना जैसी रहेगी भगवान के प्रति, भगवान उसी के अनुरूप हमारे साथ व्यवहार करते हैं, भगवान उसी के अनुरूप हो जाते हैं। अगर हम भगवान को मूर्ति समझेंगे तो भगवान मूर्ति बन जाएंगे और हम ये समझेंगे कि हर पल हर क्षण हर सुख दुख में भगवान हमारे साथ हैं, तो भगवान हमारे साथ रहेंगे, भगवान हमारी सुनेंगे भी। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में मनुष्य के भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने भाव से ही बनते हैं, अपने भाव से ही बिगड़ते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि बिन भाव मिले नहीं बाजार से सामान, तो बिन भाव कैसे मिले भवसागर भगवान। दोस्तों, हमारे भाव ही भवसागर से हमें पार करते हैं। तो भगवान के प्रति हमारी जैसी भावना रहेगी, भगवान उसी के अनुरूप हमें दिखेंगे। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।